तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की खुलकर मुखालिफत कर दी। अस्करी क़यादत से पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। कोई भी एपेक्स कमेटी ऐवान से बाला नहीं, ऐवान ही सुप्रीम है। हम चाहते हैं इसकी बालादस्ती कायम हो। फौजी ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स तय होने चाहिए। विफाकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला कर दे जा रही है, मामले को पहले ऐवान में लाना चाहिए था। ऐवान में पहले भी अस्करी क़यादत आ चुकी। इन कैमरा ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए हैं, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? ऑपरेशन का फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। असद कैसर का मुतालबा। हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। लोगों को डंडे मारकर मुल्क में अमन नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान के अवाम को गुलामी में धकेल दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। ऑपरेशंस बहुत हो गए हैं। अपोजिशन का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ कौमी असम्बली में एहतजाज। ऐवान में शदीद शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव। फाटा ऑपरेशन बंद करो और खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन नामंजूर के नारे। वज़ीर दिफा ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। अपोजिशन मुजाहिरा करके दहशतगर्दों के साथ और शोहदा के खिलाफ खड़ी है। ये मुल्क के साथ नहीं, अपने मफादात के साथ हैं। अपोजिशन गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहती है। ये कल भी 9 मई वाले थे, आइंदा भी 9 मई वाले ही होंगे। ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका लीडर जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की बातें करता था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होगी। इसे काबीना से मंजूर कराया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के सामने ऑपरेशन का फैसला हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। अपोजिशन वाले ऐवान में गालियां देते हैं और ऐवान की तजलील करते हैं। अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते वाक़यात कौम के लिए शर्मसारी का बाइस हैं। इस मामले पर ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी? बताया जाए। जो सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कल किया, मैंने आपको बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नवाज शरीफ को वो माई बाप कहते थे, आका कहते थे, माई लीडर। यूं दो बगल बच्चों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मुल्क से भागे हुए हैं। एक अमेरिका बैठा है, एक स्पेन बैठा है। ऑपोजिशन नहीं चाहती तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो। ये लोग तालिबान को वापस लेकर आए। अता तारड़ का ऑपोजिशन का जवाब। गुड और बैड तालिबान की टर्म लाई गई। जब किसी को तालिबान की गोली लगती है तो उस पर गुड या बैड तालिबान नहीं लिखा होता। ये तालिबान के हक में नारे लगा रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। ये मामला काबीना में भी आएगा। अज़्म इस्तेहकाम से हमने मुल्क को महफूज बनाना है। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, हमने सरमायाकारों के लिए मुल्क को महफूज बनाना है। चाइना से वफ्द आया तो अपोजिशन ने प्रोपेगेंडा किया। सवात वाक़े से पाकिस्तान का दुनिया में क्या इमेज गया? जो कुछ इस ऐवान में हुआ नहीं होना चाहिए था। मस्ती खेल हमारे 5 साल MPA रहे। सनाउल्लाह मस्ती खेल नवाज शरीफ को आका माई बाप कहते थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में जारिहाना अंदाज। अता तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के नारे। अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियां निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ ते तुन्नू हेडफोन ला अल्लाह दी कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के। नहीं मैं भाई हेडफोन लगाएं और इनको तुन दें। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ का ख्वाजा आसिफ को मशवरा। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान आज़म रज़ी तारड़ की ख्वाजा आसिफ को माइक भी ना छोड़ने की तलकीन। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर के दरमियान इत्तफाक। मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी। आए रोज बदअमनी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं की सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और आइंदा की हिकमत अमली के लिए नकात
मामलात का तयन करेगी। दोनों रहनुमाओं ने बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान के साथ इक़्तिसादी राहदारी बनाने का मुतालबा। JUI की मजलिस शुरा का इजलास तलब कर लिया गया। 2 रोज़ा इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। सियासी कारकुन डिमांड करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और 9th में वी वांट टू नो हु वर द पीपल हु कमिटेड दैट फॉली। जिसने भी किया है हम में से है, किसी और में से है। मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें। अली मोहम्मद खान का बेनज़ीर खतर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौम को बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों का असल चेहरा दिखाया जाए। भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, माजी से सबक सीखें। अवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, उसे क्यों चुनवा दिया गया? मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? लियाकत अली खान को कत्ल कराने के बाद कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कितने लियाकत अली खान और कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मेरा लीडर तो 9 मई को जेल में था, साइफर केस में, और मोहम्मद जुबैर के इल्ज़ाम पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत आई, क्यों उसे 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिए? 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत क्यों ख़त्म की गई? रिवेंडी डेविस के मामले पर इस्तीफा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर था? अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है मिस्टर स्पीकर। We must find ways to help the farmer who nurtures his crop only to lose it in the floods, who can't find a buyer even when he does have a harvest. हमें किसान को मजबूत करना होगा मिस्टर स्पीकर। हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का, और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले का। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली में पहला खिताब। महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग का जिक्र। बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं, अवाम इससे बेहतर बजट के हकदार थे। बजट में किसान और आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए था। हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। हमें किसानों को रिलीफ देना और मजबूत करना होगा। किसान फसल उगाता है तो उसका खरीदार नहीं होता। किसानों को मौसमियाती तब्दीलियों का भी सामना है। आसिफा भुट्टो जरदारी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी जवाब जमा करा रखा है। जवाब में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुन्नी तहत काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं रही। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन अमान से मुतालिक जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा। इस्लामाबाद मॉडल जेल, सेफ सिटी, वफाकी इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के मुतालिक ब्रीफिंग। पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अमन अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की गफलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी का हुक्म। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का असूली फैसला। निज़ाम तालीम में खामी और कमजोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशां हैं। एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प किए बगैर मुस्बत तब्दीली मुमकिन नहीं। अगर हमारे तलबा को मौक़े मैसर हो तो कमाल कर सकते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला से अलाइड टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द की मुलाकात। ऑस्ट्रेलवी इदारा अलाइड के इश्तराक से क्रोम बुक्स की स्मगलिंग पंजाब में होगी। पंजाब के सरकारी स्कूलों को 50,000 तलबा को गूगल ID मुफ्त फराहम किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के 1000 टीचर्स को फ्री डिजिटल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराए जाएंगे।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी अहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में ताउन एक तरफा नहीं दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक के इख्तियार करेगी। नैब कवानीन से पीपल्स पार्टी कभी मुस्तफीद नहीं हुई। उमर अयूब को पता नहीं आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी। आसिफ जरदारी ने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। बानी पीटीआई और उनकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। शर्जील इनाम मेमन की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म ने 150 बसों का वादा किया था, पूरा करें। सिंध में रहने वाला कान खोल कर सुन ले, जिसने भी जाली नंबर प्लेट लगाई जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, कोई नरमी नहीं होगी। गली मोहल्लों में नशा बेचने वालों को रैपिड फोर्स पकड़ेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून की जानिब से पेश की गई। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। जो वाक़यात हुए हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हर बात पर मैं ना मानूं सियासी असूल नहीं। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP मौजूद थे। अपोजिशन ने वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान एक लफ्ज़ नहीं सुना। आपको कैसे एतमाद में लिया जाए, आप तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ का मसला है। मुल्ज़म शनाख्त होने चाहिए, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। ये एक नेशनल इशू है। अदालतें इसको सीरियसली ले, अपना ये चेहरा ना दिखाएं दुनिया को कि हम हर जायज़ बात के ऊपर भी झगड़ा करें। आप ज़रूर बात करें इस पे, आप करें बात ज़रूर। आप 1 बाय 1 बोल रहे हैं, एक हफ्ते से बोल रहे हैं। आप अपनी सियासत जरूर करें, लेकिन ये पाकिस्तान के मजलूम अवाम के उनके स्टेक के ऊपर ना करें। हर बात पे मैं ना मानूं। हुकूमत होश के नाखून ले, अवाम को टैक्सों के बोझ से बचाए। बिजली के मुआहदे करने वालों ने मुल्क को बर्बाद किया। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। मुल्क में बिजली, गैस, पानी का बहरान है। लोग कहाँ जाएं? सियासतदानों का रूठना और मनाना पुराना धंधा चल रहा है। दफा 144 लगाकर अंग्रेज के शागिर्द हमारी आवाज़ दबा नहीं सकते। फॉर्म 47 की बुनियाद पर जबरदस्ती मुसल्लत होने वाले डॉक्टरों की तजलील कर रहे हैं। साहिवाल अस्पताल वाक़े की इंक्वायरी होगी तो वजीर सेक्रेटरी जिम्मेदार होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। अवाम दुश्मन बजट, इजाफी बिलों, लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, हैदराबाद, अटक और दीगर शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी, गैर एलानिया लोड शेडिंग के फौरी खात्मे का मुतालबा। किसी सूरत बिलों में इजाफी चार्जेस कबूल नहीं, शुरका का ऐलान। आज़ाद कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रनवाल हक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट के हवाले से भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी।